नमो बुद्धाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध के कौन से 15 उपदेश जो आपका जीवन बदल सकते हैं। जो ये गौतम बुद्ध की जीवन पर आधारित है, इसमें कई महत्वपूर्ण विचार हैं, तो आइए जानते हैं। एक, जीवन का ध्यान रखना, अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देना। 2, दुख से मुक्ति, दुख के कारणों को समझकर उससे मुक्ति पाना। 3, साधना, ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करना। 4, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना। 5, अनित्यता का ज्ञान, संसार में सब कुछ अनित्य है, इसलिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए। 6, मित्रता और करुणा, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और मित्रता दिखाना। 7, उपकारी बनो, अन्यों की सहायता करने का प्रयास करना। 8, सत्य का पालन करना, हमेशा सत्य बोलना और सत्य के पथ पर चलना। 9, संयम, अपने मन, वाणी और काय का नियंत्रण करना। 10, आत्मविश्वास, अपने अपने क्षमताओं में विश्वास करना। 11, संतुष्टि, अपने जीवन के साथ संतुष्ट रहना। 12, धर्म का पालन, नैतिकता और धार्मिकता के मार्ग पर चलना। 13, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान और विवेकी बनना। 14, आत्मसंयम, अपने इच्छा शक्ति का नियंत्रण करना। 15, विमुक्ति, संसारिक बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण की प्राप्ति करना। इस उपदेश पर आधारित एक कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के समय का विशाल राज्य वाराणसी में एक छोटे से गांव में एक परिवार निवास कर रहा था। इस परिवार में एक युवक नामक धर्मपाल रहता था, जो नैतिकता और ईमानदारी के साथ जीने की प्रेरणा लेता था। धर्मपाल की माता पिता ने उसे सदैव यह सिखाया कि बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। धर्मपाल ने यह सीख अपने जीवन में अपनाई और उसने हमेशा यह प्रयास किया कि उसके विचार और व्यवहार सदैव प्रेम और समझ के साथ हों। वह अपने गांव में अपने साथीजनों के बीच एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने के लिए समर्थ था। एक दिन धर्मपाल को गांव के बाहर गांव के बाजार में जाने की जरूरत पड़ी। वह जल्दी से अपने घर से निकल गया, लेकिन बाजार में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति अपने दुकान में बड़ी आवाज में अपने ग्राहकों को डांट रहा था। उसके व्यवहार से ग्राहकों को बहुत असहजता हो रही थी। धर्मपाल ने इसे देखा और उसका मन उदास हो गया। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, भगवान क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? व्यक्ति ने उसको देखकर कहा, तुम क्या करोगे? तुम तो सिर्फ एक छोटे से गांव का हो। तुम्हें क्या पता व्यापार की दुनिया के बारे में? धर्मपाल ने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे बड़ा शिक्षक नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया है कि बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको इतने गुस्से में नहीं होना चाहिए। आपके ग्राहक आपके द्वारा इस प्रकार की बर्ताव की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति की आंखों में अचानक एक अलग सा चमक आई। उसने धर्मपाल की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा, मैं अपने गुस्से में हो गया था। धन्यवाद। व्यक्ति ने अपने व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव किया और उसके दुकान में एक शांतिपूर्ण और सहयोगी वातावरण बनाया।